दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज था मेरे घर में रुद्राभिषेक और मैं हो गई थी रेडी नहा धोकर और अब मुझे जाना था किचन और पूजा की तैयारी भी देखनी थी क्योंकि मुझे भोग भी बनाना था सात्विक भोजन वाला। तो चलिए पहले देखते हैं पूजा की तैयारी क्या क्या चल रही है। तो आइए चलते हैं। तो पूजा की तैयारी लगभग हो ही गई थी। जानवी ने बेलपत्र पे राम राम लिख दिया था, भाभी भी आ गई थी हमारी हेल्प के लिए। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। देखिए किचन में भी प्रसाद बन चुका था, ऑलमोस्ट भोजन भी बन चुका था, खीर भी बन चुकी थी क्योंकि खीर महादेव को चढ़ती है और सेवैयाँ मुझे पसंद है तो मैंने सेवैयाँ भी बना ली थी। और ये खाना जो हमारा बना था बिल्कुल प्योर सात्विक भोजन बना था बिना प्याज लहसुन का। तो चलिए चलते हैं, हमारे शिवलिंग जी तैयार। अब फाइनली सब तैयारी हो गई है पूजा की। दीदी के आने का वेट हो रहा है, दीदी आएंगे उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। हमारे नारायण भगवान जी स्थापना हो गई है, नवग्रह की हो गई है। मैया के लिए दूध भी रेडी हो गया है और चावल एक तो बन गया था, मैंने दोबारा से चढ़ा दिया है, क्या करूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर देती हूँ। सैलड भी कट गया है बिना प्याज लहसुन वाला क्योंकि आज सात्विक भोजन बन रहा है। तो सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं डलता है, आप लोग को तो पता ही है। तो ऊपर से हम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण लोग तो और नहीं खाना चाहिए लेकिन हम खाते हैं, क्या करें, एंटीबायोटिक भी तो चाहिए। हाँ ये भी है। तो देखिए मस्त पूरी फूल रही है। इसको हमारे यहाँ रोट बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करिएगा। इसमें हम गुड़ डालकर इस पूड़ी को बनाते हैं, घी में फ्राई करते हैं। ये भगवान को बेसिकली प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए दीदी भी आ गई हैं तो हम लोग सोचे अब निकलते हैं। ये लल्ला भी पूजा करेगा आज, शिवी भी पूजा करेगी, पर शिवी ने तो कपड़े चेंज कर दिए। शिवी कपड़े चेंज कर दिए तुमने यार। लल्ला तुम यही कपड़े पहन के पूजा करोगे? हाँ। अच्छा तो ठीक है, हम लोग तैयार हो गए, अब हम बस पूजा में बैठने जा रहे हैं। बहुत गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, इतना तपस्या तो करना ही पड़ेगा, आशीर्वाद चाहिए तो। हर हर महादेव। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो देखिए दीदी को टीका वीका लग गया था, पंडित जी भी आ गए थे और पूजा की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। देखो हालत देख लो, इनसे हम मेहनत करवा रहे हैं। मेहनत कर लेती बट अब मैं खुद पूजा में बैठने जा रही हूँ, क्या कर सकते हैं। अब पूड़ियाँ देखो क्या फूल रही हैं, मस्त गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो अब हम आ गए थे पूजा के लिए, तो बैठ गए थे और पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी। तो हमारा पहले हमने गौरी गणेश और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की। आज प्रदोष था, आज प्रदोष का दिन था, तो अच्छा दिन था, शिव जी का ही दिन था, शिव का फेवरेट दिन बोलते हैं ऐसे। तो ये हुआ, हमने आचमन किया, हम दोनों बहनों ने साथ में पूजा की और पूरे विधि विधान के साथ हमारी सत्यनारायण जी की कथा और गौरी गणेश कलश देवता इन सब की पूजा हुई। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी रुद्राभिषेक की पूजा। तो चलिए आप भी हमारे साथ रुद्राभिषेक की पूजा में शामिल हो जाइए और महादेव से वरदान मांगिए कि हम भगवान हमारी पूजा को सफल करें और आप सबको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो देखिए रुद्राभिषेक की पूजा होगी। हमने दूध से और जल से महादेव का अभिषेक किया, दही से पहले पंचामृत से हमने महादेव का अभिषेक किया। उसके बाद जो कंटिन्यू जाप होता है ना, मंत्र होता है, उसके बाद उसकी पूजा हम स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग हमारे कॉलोनी के जितने हमारे गेस्ट आए हुए थे, हमारे रिलेटिव्स, उन सब ने भी अभिषेक किया महादेव का। हमारी भाभीयों ने, फिर जानवी ने भी अभिषेक किया, धीरे धीरे बच्चों, घर के बच्चों ने भी अभिषेक किया, सब ने मिलकर महादेव का अभिषेक किया। उसके बाद बेलपत्र भी अर्पित किया गया महादेव को। बेलपत्र बेसिकली वो जो 108 का बेलपत्र होता है ना, जो जिसमें हम राम राम लिखते हैं, उस बेलपत्र को अर्पित करना था। और उससे पहले देखिए शिवी ने जल अभिषेक किया और फिर उसके बाद दीदी ने एक बार फिर से दूध से अभिषेक किया क्योंकि थोड़ी सी कंटिन्यूसली पूजा होती है। आप लोग को तो पता होगा रुद्राभिषेक आप लोगों के यहाँ भी होता ही होगा सावन में। तो बेसिकली ये सभी घरों में होता है सावन में। तो और ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे भगवान काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनी रहती है। इसमें मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रुद्राभिषेक की विधि। तो अभी स्टार्ट हो गई थी रुद्राभिषेक की पूजा। तो हम सब ने पहले तो महादेव को बेलपत्र चढ़ाया जो 108, जिसमें हमने राम नाम लिखा था। राम नाम इसलिए लिखा था क्योंकि वो शिव जी को राम नाम अति ही प्रिय है। तो उनको अगर राम नाम चढ़ाया जाए तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है, इसीलिए 108 बेलपत्र भोलेनाथ को राम नाम से चढ़ाया जाता है। तो हम सब ने मिलकर पहले भगवान भोलेनाथ को राम नाम का ये 108 बेलपत्र चढ़ाया और हमारे साथ सब लोगों ने मिलकर बेलपत्र चढ़ाया। सबने बेलपत्र
देखिए सारी पूजा होती रही, कंटिन्यू मंत्र का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता है कंटिन्यू जब तक आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो। और साथ में सभी लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि सिर्फ घर वाले चढ़ाते हैं, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारी पूरी फैमिली और हमारे जो कॉलोनी के लोग थे, हमने सबको इंक्लूड किया पूजा में, क्योंकि महादेव सबके हैं यार। ऐसा थोड़ी होता है कि बस नहीं जो पूजा करवा रहा है वही कर सकता है। कई लोगों ने बोला कि सिर्फ घर के मेंबर जो पूजा में बैठते हैं वही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए उसके बाद हमारे महादेव के अभिषेक जो ये कंटिन्यू कुछ मंत्र जो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कंटिन्यू मंत्र का जाप होता है, वो मंत्र का जाप होता है। तो ये एक पीतल का नंदी बाबा के मुख का कुछ मुख द्वार होता है, जिसमें से दूध डालकर महादेव का अभिषेक होता है। और ये दूध एकदम पतली धारा में चलती है और ये धारा टूटनी नहीं चाहिए। तो ये जैसे खाली होता था वैसे हम भरते थे और महादेव का अभिषेक इसे कंटिन्यू हम कर रहे थे उस मंत्र के साथ। वो मंत्र 20 से कुछ 25 मिनट का मंत्र होता है और 20 से 25 मिनट आप इस मंत्र के अकॉर्डिंग महादेव का अभिषेक होता है। ये करते करते मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब मैं कभी पैर इधर कर रही हूँ, कभी उधर कर रही हूँ, पर दीदी को कंटिन्यू करना था क्योंकि मेन जो जजमान थी वो हमारी दीदी थी। सब लोग हमारी पूजा का आनंद ले रहे थे, मतलब महादेव की पूजा का आनंद ले रहे थे। हमारे फैमिली मेम्बर, कॉलोनी के लोग सब सारे ही बैठे थे और पूजा एंजॉय कर रहे थे। दीदी का देखिए कमर कैसे अकड़ रहा था, दीदी एकदम स्ट्रिक्ट खड़ी थी और मुझे तो समझ में नहीं रहा था मैं करूँ क्या, क्योंकि 20 से 25 मिनट बैठना था गाइस एक ही जगह पे। तो मैं तो थोड़ा ऐसा इधर मूव कर भी रही थी, पर दीदी को नहीं करता। तो हमने दीदी की हेल्प करने के लिए कभी मतलब वो क्या हटना नहीं चाहिए ना, तो कभी मैं पकड़ रही थी, कभी दीदी पकड़ रही थी। बस ऐसे पकड़ के हम महादेव का अभिषेक कर रहे थे, रुद्राभिषेक स्टार्ट कर रहे थे। रुद्राभिषेक अब ख़त्म हो चुका था हमारा, मतलब ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया था। और आप देख सकते हो कि जो थाल है वो पूरी दूध से भर चुकी थी और बाल्टी का दूध भी ख़त्म हो चुका था। तो बहुत देर तक ये चला। मैंने वीडियो थोड़ा सा क्रॉप कर दिया है क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए मैंने कट कर दिया, वरना मैं आपको पूरा अभिषेक इसमें शो करती। उसके बाद हमने भगवान का श्रृंगार किया भस्म से, अबीर से, विभूति से और भांग से, जल से, दूध से, दही से, और ये कनेर का जो फूल होता है वो भी शंकर जी को अति प्रिय है। तो इन सब से हमने भगवान का श्रृंगार किया और महादेव को उनके वस्त्र अर्पण किए, जनेऊ पहनाया, बेट डाला, दूब, बेलपत्र, शमी का पत्ता जो होता है वो भी भगवान को चढ़ाते हैं, और मदार का फूल, और वो जो ये होता है ना, मुझे पता नहीं वो कुछ बोलते हैं जो जहर जिसको कुछ अमृत जैसा होता है, मुझे पता नहीं होता, मौसमी फल बोलते हैं उसको, वो चढ़ाया, इत्र चढ़ाया। हमने महादेव की विधि पूर्वक पूजा की। आप देख सकते हो कि दीदी पूरी विधि पूर्वक पूजा कर रही हैं और हम सब बैठे हैं आनंद लेते हुए महादेव की पूजा का। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था पूजा करके, मतलब ऐसा लग रहा था कि घर में कितना पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। और उसके बाद हमने भगवान को भोग अर्पण किया, जो हमने बनाया था, खीर, पूड़ी, फ्रूट्स और मीठे, ये सब मेवा जो होता है इन सब का हमने महादेव को भोग लगाया। आपको तो पता है कि महादेव से खाते तो नहीं, ये सब तो हम बांटने ही वाले थे ऑलमोस्ट, ये सब का। उसके बाद लल्ला की थोड़ी सी मस्ती चल गई क्योंकि आरती की तैयारी हो रही थी, लेकिन आरती से पहले हवन करना था। आपको पता है कि मतलब पूजा की एक विधि होती है कि पहले भगवान का स्नान, उसके बाद उनका श्रृंगार, उसके बाद उनको भोग, और भोग के बाद हवन, और हवन के बाद लास्ट में आरती की जाती है। तो हमने हवन की तैयारी कर ली थी, एक एक करके हम सब ने हवन किया। दीदी ने हवन स्टार्ट किया, दीदी के बाद हम सब ने धीरे धीरे हवन किया। और धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरी आँख में तो दिख ही नहीं रहा था, ना तो भैया की आँख खुल रही थी ना ही मेरी आँख खुल रही थी, और मैं देख रही थी। फिर भैया ने हमारी हेल्प की और लास्ट में फ़ैन लगा दिया, तो सारा धुआं खिड़की के बाहर जाने लगा, और खिड़की के बाहर जाने लगा तो थोड़ा रूम में रिलीफ आया। उसके बाद धीरे धीरे करके हम सब ने हवन स्टार्ट किया। हवन स्टार्ट करने और ये जो हवन का धुआं होता है ना, बेसिकली वो घर में आना भी चाहिए, मतलब घर के अंदर जाना भी चाहिए, क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और महादेव का जो आशीर्वाद है वो हमारे पूरे घरों में आ जाता है। तो ये देखिए हमारे महादेव का पूजा संपन्न होने के बाद जो हवन हो रहा था, तो देखिए हम सब ने हवन की तैयारी की और फिर हवन करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे हम सब ने हवन किया, घर के बच्चों ने भी हवन किया, भाभी ने हवन किया, कॉलोनी वालों ने भी हवन किया, हम सब ने मिलकर भगवान का हवन किया। और हवन करने के बाद भैया की हालत देखो आप कैसे हो रही है। उसके बाद हो गई आरती लास्ट में। आरती मैंने बताया था कि पूजा करने के बाद आरती होती है, तो लास्ट में भगवान जी की आरती स्टार्ट हो गई थी। आरती पहले गणपति जी की आरती हुई, उसके बाद महादेव की आरती हुई। महादेव की आरती करने के बाद बहुत मज़ा आया क्योंकि वो डमरू, शंख
आनंद आ रहा था। और पूजा करने के बाद काफ़ी रिलीफ मिला था। मैंने भी आरती की, दीदी ने भी आरती की, कॉलोनी के सभी लोगों ने मिलके हम सब ने आरती की महादेव की। और जब आरती होती है तो एक अलग ही एनर्जी आती है ना, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं घर में नॉर्मल पूजा भी करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। ये तो फिर भी रुद्राभिषेक की पूजा थी तो एक्साइटमेंट तो बनता ही है। तो हम सब ने मिल भगवान की आरती की। सिस्टर रजनी ने भी आरती की। रजनी थोड़ा लेट हो गई क्योंकि पूजा काफ़ी ज़्यादा निकल गई थी। उसके बाद उसकी एंट्री और उसकी एंट्री के बाद उसने लास्ट में उसको भगवान ने आरती का सौभाग्य दे ही दिया। और लास्ट में उसने भी आरती कर ली। और फिर हमने दीदी फिर भैया ने आरती की, और भैया की आरती के बाद भाभी ने भी आरती की, और सब लोगों ने मिलकर भगवान जी की आरती की। आरती करने के बाद हमारी पूजा हो गई है। अब पूजा के बाद हो रहा है ब्राह्मण भोजन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पूजा करने के बाद। मन तृप्त हो गई, आत्मा शांति हो गई। जय। तो देखिए, देखो सब भोजन तो आज पूजा करके कैसा लगा? सबको आनंद आया कि नहीं? हर हर महादेव। साथ में सब लोगों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद हम निकल गए विसर्जन के लिए, क्योंकि इवनिंग में दिन डूबने से पहले महादेव का विसर्जन करना चाहिए। देखो जानवी कैसे दौड़ रही है। और बेसिकली अभी आप सबको दिख ही रहा होगा कि सबकी हालत कितनी टायर्ड हो गई थी, क्योंकि हम सब सुबह से पूजा में बैठे थे और शाम हो गई थी। तो अब लास्ट में आपको मैं यही बोलूँगी कि महादेव का आशीर्वाद सबको मिला रहे और उनकी कृपा सब पर बरसती रहे, और ऐसा ही हर साल हमें भगवान मौका दे और हम उनका रुद्राभिषेक करते रहें। तो लास्ट में सब लोग कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा और बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।